मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भारत की राजनीति में एक बार फिर तकनीक और राष्ट्र गौरव को लेकर बहस तेज हो गई है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल में ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि 1.5 अरब की आबादी वाले देश के पास अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं है और यह शर्म की बात है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। सैम पित्रोदा ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत ने बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली युवाओं को तैयार तो किया है, लेकिन वे अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक भारत अभी तक माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनी या अपना बड़ा इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म और मोबाइल ओएस विकसित नहीं कर पाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर भारत क्यों विश्व स्तर का टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट खड़ा नहीं कर सका। वहीं आपको बता दें, उनके इस बयान को भाजपा ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस बार बार देश को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सैम पित्रोदा झूठ बोलकर भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। भाजपा की ओर से यह भी कहा गया कि भारत में कई स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किए जा चुके हैं। पूनावाला ने माया ओएस, प्राइम ओएस और इंडस ओएस जैसे नाम गिनाते हुए दावा किया कि देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। उनके मुताबिक भारत डिजिटल क्रांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में इस तरह के बयान देश की उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच भारत के पास अपना मजबूत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या फिर यह बहस राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है। वहीं अगर हम बात करें तकनीकी विशेषज्ञों का, तो उनका मानना है कि भारत में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित जरूर हुए हैं, लेकिन वे अभी वैश्विक स्तर पर iOS जैसी व्यापक पहचान नहीं बना सके हैं। ऐसे में ये मुद्दा पूरी तरह काला या सफेद नहीं है, बल्कि बीच का सच भी हो सकता है। वहीं ये विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब भारत डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के जरिए टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। देश में बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स उभर रहे हैं और कई भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना रही हैं। आईटी सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और लाखों युवा इस क्षेत्र में रोजगार पा रहे हैं। सैम पित्रोदा का यह बयान एक तरह से आत्मनिर्भरता पर सवाल उठाता है, जबकि भाजपा इसे देश का अपमान मान रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान अक्सर चुनावी माहौल या वैचारिक टकराव के दौरान ज्यादा उभरते हैं। एक पक्ष इसे आत्ममंथन की जरूरत बताता है तो दूसरा इसे राष्ट्र की उपलब्धियों को कमतर आंकना मानता है। वहीं इस पूरे विवाद के बीच आम जनता के मन में भी कई सवाल हैं। क्या भारत को अपना मजबूत वैश्विक स्तर का मोबाइल ओएस बनाना चाहिए? क्या हमारी प्रतिभाएं देश में पर्याप्त अवसर न मिलने के कारण बाहर काम कर रही हैं? या फिर वैश्विक कंपनियों में काम करना भी भारत की ताकत का ही प्रतीक है? फिलहाल इतना तय है कि सैम पित्रोदा के बयान ने टेक्नोलॉजी और राष्ट्रवाद की बहस को फिर से जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर देश में स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की दिशा में कोई ठोस पहल भी सामने आती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।